सर्वाइकल की समस्या को ठीक करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या को बदलना चाहिए। बात को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उन सभी को खाने से बचना चाहिए। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मैं कामना करती हूं। आइए साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या क्यों होती है, अगर हो गई है तो उसको ठीक कैसे करना है। और उसको ठीक करने के लिए हम आपको कुछ यौगिक क्रियाएं भी बताएंगे जिसको करके आप अपनी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि ये समस्या आखिर होती क्यों है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारी जो स्पाइन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो यहाँ हमारे स्कल से लेकर और हमारे यहाँ लंबर तक यानी कि एनस तक जाती है। उसमें से यहाँ हमारे जो 7 मनके हैं, 7 वर्टिब्रा हैं, वो हमारे सर्वाइकल के वर्टिब्रा होते हैं। इन्हीं वर्टिब्रा में उन सभी मनकों में सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक भी होता है। सर में भी दर्द होता है, हाथों में भी होने लगता है। जब वो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो पैरों तक भी जाती है। और शोल्डर में जिस भी साइड दर्द होता है, बहुत सारे लोगों को दोनों साइड होता है, बहुत सारे लोगों को एक साइड भी होता है। इसमें जो गर्दन है ऐसे नहीं घूमती है, लेटने में भी दिक्कत होती है, गर्दन में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। ऐसी सारी समस्याएं इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में होता है। जब ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो यही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का रूप धारण कर लेती है। अब स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोसिस में क्या अंतर है ये जान लेते हैं। साथियों, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें क्या होता है, जो हमारे मनके हैं, वर्टिब्रा हैं, इनमें सूजन हो जाती है। इसकी वजह से तनाव हो जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये समस्या हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक नहीं करते हैं, तो ये धीरे धीरे जो हमारे मनके हैं उनकी जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे डीजनरेशन उनमें होने लगता है। ये एक गंभीर स्थिति हो जाती है। हमारी गलत खान पान, हमारी गलत लाइफ स्टाइल की वजह से हम सभी को फेस करनी पड़ती है। आजकल साथियों सारा कुछ ऑनलाइन काम चलता है, ऑनलाइन पढ़ाई चलती है, जिसकी वजह से बच्चों में भी ये समस्या देखी जा रही है। अब उसका कारण क्या है, जब भी हम पढ़ते हैं, फ़ोन पे पढ़ते हैं या लैपटॉप पे पढ़ते हैं या बुक भी पढ़ते हैं, तो ऐसे गर्दन को नीचे झुका कर पढ़ते हैं या गलत तरीके से इसे स्लाउचिंग करके बैठ के पढ़ते हैं, या कोई भी काम जब भी हम करते हैं तो टेढ़े बैठ के करते हैं। जब भी हम स्पाइन को टेढ़ा करके बैठेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी स्पाइन को जब हम टेढ़ा करके बैठते हैं तो उसमें खिंचाव होता है, उसकी वजह से वहाँ की जो मसल्स होती हैं उनमें खिंचाव हो जाता है और वहाँ पर स्वेलिंग होने लग जाती है और फिर दर्द होने लग जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा आहार विहार है, जब हमारे खान पान में बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें शामिल हो जाती हैं, पैकेट बंद चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तो भी हमें इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर जब भी कहीं दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, तो मान लेना कि आपके अंदर वायु बढ़ गई है, वात का प्रकोप आपके अंदर हो रहा है। जो वात, कफ और पित्त आयुर्वेद में बताए गए हैं, जब भी इनका बैलेंस हमारे शरीर के अंदर बिगड़ता है तो हमें ऐसी सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, ये वात के इम्बैलेंस की वजह से हमारे शरीर के अंदर होता है। तो चलिए अब आइए देखते हैं कि इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना चाहिए। दिनचर्या से हमारा मतलब है कि आपका सोने का और उठने का टाइम क्या है। आपको देर रात तक नहीं जगना चाहिए। आप इस समस्या से बचने के लिए हमें अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। साथ साथ में आपको वायु जो वात है, वात को बढ़ाने वाली चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें। इसमें आपका दही हो गया, मूली हो गया, रात में नहीं लेना चाहिए इन सभी चीज़ों को। और उड़द की दाल हो गई, और बहुत ज़्यादा जो बादी चीज़ें होती हैं, छोले, चना, राजमा, उड़द, इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके डाइजेशन का भी एक अहम रोल होता है। जब भी आपका डाइजेशन खराब होगा तो आपके अंदर आम यानी कि टॉक्सिन्स जमा होंगे और उसकी वजह से आपके अंदर वात, कफ, पित्त का बैलेंस बिगड़ेगा। तो साथियों, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा और आपको सर्वाइकल की समस्या से खुद को बचाना होगा। तो चलिए, ये हो गई आपको अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में ध्यान रखने की। अब बात करते हैं कि
कि अगर आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो अब आप क्या करके इन सभी को दूर कर सकते हैं। साथियों, मैं आप सभी को बताऊं, कुछ दिनों पहले इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या मुझे भी होने लगी थी। मुझे भी अपने नेक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था और मेरी गर्दन ऐसे नहीं घूमती थी। और वो भी क्यों हुआ था? गलत पोस्चर में बैठ के पढ़ने की वजह से मुझे भी इसकी समस्या हो गई थी। लेकिन आप यकीन मानिए कि विदिन 20 डेज मैंने अपनी इस समस्या को सिर्फ और सिर्फ यौगिक क्रियाओं को करके दूर कर लिया था। मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी भी अपनी इस समस्या को इस छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं को करके हमेशा के लिए दूर कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन सी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं जिन्हें करके आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सबसे पहले सीधा बैठ जाएंगे, अपने स्पाइन को सीधा करके सीधा बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह सीधा फैला लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे। उसके बाद इसको रोटेट करेंगे, 10 टाइम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। उसके बाद 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट करेंगे। हम आपको 2-4 बार करके बताएंगे, लेकिन आप जब इसे करेंगे तो आप 10 से 15 बार जरूर करेंगे इस तरह। उसके बाद इस तरह खोल के पंजे को खोल लेंगे। उसके बाद ऊपर लाएंगे, नीचे ले जाएंगे, ऊपर लाएंगे, नीचे ले जाएंगे। इस तरह भी आपको 10 टाइम ऊपर और 10 टाइम नीचे करना होगा। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह मोड़ेंगे, खोल देंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर खोलेंगे। इन क्रियाओं को भी आप 10 से 15 बार जरूर करेंगे। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए सांस भरते हुए इस तरह अपने शोल्डर पे रख लेंगे। उसके बाद इस तरह रोटेट करेंगे। पाँच से 10 बार आप इस तरह क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट करेंगे। उसके बाद अपने एक हाथ से इस तरह दोनों हाथों को एक दूसरे की कलाई को इस तरह पकड़ लेंगे। उसके बाद इस तरह ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए इस तरह अपने कानों के पीछे इस तरह थोड़ा सा खींच के रखेंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। और जितनी देर आप सांसों को होल्ड कर पाएँ उतनी देर आप अपने हाथ को भी होल्ड करके रखेंगे और स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे, अपनी पीठ को बिल्कुल तना हुआ रखेंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। इस तरह आप दोनों साइड 5-5 बार इस क्रिया को जरूर करेंगे। बहुत ही चमत्कारी हैं और बहुत ही लाभदायक ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं। उसके बाद आप इस तरह एकदम अपने हाथों को जैसे हम प्रार्थना करते हैं उसी तरह एकदम ऐसे सीधा करके बैठेंगे और एक हथेली को दूसरी हथेली को फोर्स करते हुए ऐसे दबाते हुए एक दूसरे को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद सांस भरते हुए इस तरह ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे रुकेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए इस तरह फिर वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे इस तरह। उसके बाद फिर से हम वापस नीचे आ जाएंगे। अब ये क्रिया भी आप 5 से 10 बार जरूर प्रैक्टिस करें। इसके बाद क्या करना है, बिल्कुल इस तरह सीधे बैठ जाना है। अपने हाथों को आप अपनी थाई पे रख लीजिए, गर्दन को इस तरह फिर सीधा लाएंगे। फिर आप सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुकाएंगे। फिर यहाँ पे आपको रुकना है, जितनी देर आपकी सांस रुके उतनी देर आपको रुकना है। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इस तरह आप इस क्रिया को भी 5-5 बार दोनों साइड जरूर करें। फिर आपको क्या करना है, अगली क्रिया इस तरह बिल्कुल स्पाइन को सीधा रखते हुए बैठे रहेंगे। फिर धीरे से आप गर्दन को घुमाएंगे, अपनी आँखों से अपने शोल्डर के पीछे वाले भाग को देखने की कोशिश करेंगे।
आपको अपनी गर्दन नहीं झुकानी है, गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है आपको, बस आपकी नज़रों को झुकाना है। अपनी नज़रों से आपको अपनी पीठ के पीछे वाले भाग को देखने की पूरी कोशिश करनी है। सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस। आप इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग भी रख सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सांस भरते हुए आपको ऐसे ऊपर की तरफ फिर सीधे आ जाएंगे। मैं इस तरफ से करती हूँ, इस तरह आप बैठिए। उसके बाद गर्दन को अपने पीछे ले जाइए, फिर वापस आ जाइए। जिनको बहुत ज़्यादा पेन है गर्दन में, वो थोड़ा ही यहाँ तक भी ले जा सकते हैं। इस तरह इस क्रिया को भी आप 5 बार जरूर अभ्यास करें। उसके बाद आपको क्या करना है, जिसको सर्वाइकल की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसको आगे की तरफ ऐसे बिल्कुल नहीं झुकाना है। वो पीछे ले जाएगा, इस तरह पीछे की तरफ झुकाएगा, लेकिन आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। और जिनको सर्वाइकल की बहुत कम समस्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, वो आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ झुकाएंगे। अब हमें क्या करना है, अगली क्रिया, हमें अपनी गर्दन को इस तरह रोटेट करना है। जिनको भी सर्वाइकल की समस्या है वो आगे की तरफ ऐसे नहीं घुमाएंगे। जिनको भी ज़्यादा पेन है वो अपने गर्दन को सिर्फ इतना आधा ही घुमाएंगे, इस तरह घुमाएंगे। इस तरह आप 5 से 10 बार इस क्रिया को भी दोहराएं। इन छोटी छोटी क्रियाओं को करके आप अपनी सर्वाइकल की समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनमें कुछ आसनों को भी शामिल कर सकते हैं, जिनमें से मत्स्यासन है, उष्ट्रासन है और जो है सुप्त वज्रासन है। ऐसे सभी जो आसन हैं, ये आसन भी इस समस्या के समाधान के लिए बहुत ही अच्छे आसन हैं। तो इन आसनों को भी आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे ज़रूर जाइएगा। चैनल पर इन सभी आसनों की वीडियो भी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो इस तरह आप इन छोटी छोटी योगिक क्रियाओं को करके ही, जिस तरह मैंने अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर लिया है, उसी तरह आप भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल निराश ना हो कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये सब चीज़ें लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, तो जिस तरह आती हैं उसी तरह आप इसको अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करके आप इन्हें वापस भी भगा सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए और इन सभी क्रियाओं को करिए। ये सभी बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं, न्यूरोलॉजिकल क्रियाएं हैं। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, जितने भी ये न्यूरोलॉजिकल होते हैं, बहुत जल्दी अपना असर दिखाते हैं और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो साथियों, अपने आहार में जो है एसिडिक से बचिए और अल्कलाइन को शामिल कीजिए। साथ में इन सभी यौगिक क्रियाओं को भी कीजिए। आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।